बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियों के बारे में। मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम शबाब में यानी कि 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किए। जो 11 शादियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं, सवाए एक के बाकी सब बेवगान। जंगे ओहद में 70 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हो शहीद हुए। निसफ से ज़्यादा घराने बेआसरा हो गए। बेवगान और यतीमों का कोई सहारा ना रहा। इस मसला को हल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हो को बेवगान से शादी करने को कहा। लोगों को तरगीब देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मुख्तलिफ़ औक़ात में निकाह किए। आपको देखा देखी सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने बेवगान से शादियाँ की, जिसकी वजह से बेआसरा घराने आबाद हो गए। अरबों में दस्तूर था कि जो शख्स उनका दामाद बन जाता, उनके खिलाफ जंग करना अपनी इज्जत के खिलाफ समझते। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हो इस्लाम लाने से पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शदीद तरीन मुखालिफ था, मगर जब उनकी बेटी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ तो ये दुश्मनी कम हो गई। हुआ ये कि उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा शुरू में मुसलमान होकर अपने मुसलमान शौहर के साथ हबशा हिजरत कर गईं। वहाँ उनका खादम नसरानी हो गया। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उससे अलहदगी इख्तियार की और बहुत मुश्किलात से घर पहुँची। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलजोई फरमाई और बादशाह हिब्शा के ज़रिए उनसे निकाह किया। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा का वालिद कबीला मुतलिक का सरदार था। ये कबीला मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान रहता था। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कबीला से जिहाद किया। उनका सरदार मारा गया। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा कैद होकर एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हा के हिस्सा में आई। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने मशवरा करके सरदार की बेटी का निकाह हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। इस निकाह की बरकत से इस कबीले के 100 घराने आज़ाद हुए और सब मुसलमान हो गए। खैबर की लड़ाई में यहूदी सरदार की बेटी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा कैद होकर एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हो के हिस्सा में आईं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने मशवरे से उनका निकाह हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करा दी। इस तरह हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह की वजह से जद के इलाका में इस्लाम फैला। इन शादियों का मकसद ये भी था कि लोग हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ सकें, अखलाक नबी का मुतालिया कर सकें, ताकि उन्हें राह हदायत नसीब हो। हज़रत ज़ैनब बिनते हजश से निकाह मुब्तना की रस्म तोड़ने के लिए किया। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुब्तना कहलाए थे। उनका निकाह हज़रत ज़ैनब बिनते हजश से हुआ। मुनासबत ना होने पर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तलाक दे दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर लिया और साबित कर दिया कि मुब्तना हरगिज़ हकीकी बेटे के ज़ैल में नहीं आता। अलूम इस्लामिया का सरचश्मा कुरान पाक और हजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक है। आप सल्लल्लाहु की सीरत पाक का हर एक पहलू महफूज करने के लिए मर्दों में खास कर
اصحاب صفا رضی اللہ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں اس کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ ایک صحابیہ سے یہ کام کرنا مشکل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ آپ نے حکمن ازواج مختارات رضی اللہ عنہا کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ذہین، زیرک اور فہیم تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسوانی احکام و مسائل کے متعلق آپ کو خاص طور پر تعلیم دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 45 سال تک زندہ رہیں اور 2210 احادیث آپ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں شک ہوتا تو حضرت اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا علم ہوتا۔ اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایات کی تعداد 368 ہے۔ ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج مختارات رضی اللہ عنہا کے گھر عورتوں کی دینی درسگاہیں تھیں، کیونکہ یہ تعلیم قیامت تک کے لیے تھی اور ساری دنیا کے لیے تھی، اور ذرائع ابلاغ محدود تھے، اس لیے اتنا جانشانی سے یہ کام کیا گیا جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر پڑھے لکھے مسلمان ان نکات کو یاد کر لیں اور کوئی بدبخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو سب اس کا دفاع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔